अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान में चैप्टर नंबर 6 है हमारा मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज़। आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे, MCQs करेंगे और बुक वर्क करेंगे और प्रीवियस लेक्चर में हम इसकी रीडिंग कर चुके हैं। फर्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट मिनरल्स फाउंड इन पाकिस्तान, वाई आर मिनरल्स इम्पॉर्टेंट। कि हमने उन मिनरल्स के नेम बताने हैं जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं और मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों अहम है हमारे लिए। हमारा आंसर स्टार्ट होता है। आप लोगों ने इसी तरह वर्टिकल फॉर्म में नंबरिंग करके अपनी कॉपी में लिखना है। जिप्सम, मैग्नेसाइट, जेमस्टोन्स, ब्राइट, फ्लोराइड, सल्फर, सोपस्टोन, मार्बल, रॉक सॉल्ट, limestone, clays. Minerals are important as raw materials for industries. ठीक है, आपने ये सवाल अपनी कॉपी में लिखना भी है और इसको याद भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा why is it not worthwhile to mine some minerals। के कभी कभी इन मिनरल्स को माइन करना यानी इनको बाहर निकालना ज़मीन से हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद क्यों नहीं होता। इसका आंसर है sometimes it is difficult to reach the minerals and quite expensive to acquire machinery and labor required to mine them. If the quantity available does not justify the costs, it is not worthwhile to mine them। यानी कभी कभी जो है हमें मिनरल्स को ज़मीन से निकालने के लिए जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी की ज़रूरत होती है, लेबर रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखा जाता है कि जिस मिनरल को हम निकाल रहे हैं आया उसकी कीमत इतनी है कि इसको इस्तेमाल में लाकर हम उतना बेनिफिट या उतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं जितना हमने इसको निकालने में जो है वो सर्व किया, यूज़ किया। अगर तो वो उसके मुताबिक ठीक है तो इसको निकाला जाता है, वरना फिर ऐसी मिनरल्स की जिनकी कोई ज़्यादा कॉस्ट ना हो फिर उनको निकालना हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है विच पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर रिच इन मिनरल्स। के पाकिस्तान के वो कौन से इलाके हैं जहाँ मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। क्रोमाइट इज़ फाउंड एट मुस्लिम बाग नियर कोयटा। कॉपर डिपॉजिट्स आर फाउंड एट सेंडिक एंड रिकोदिक। आयरन ऑर इज़ फाउंड इन दामनिसार, कालाबाग एंड चिलगाजी। एंडमानी इज़ माइंड एट करिंज। कि क्रोमाइट जो है वो मुस्लिम बाग में पाया जाता है, ठीक है। कोयटा के अंदर कॉपर के डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा भी जो है मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जहाँ पर मुख्तलिफ तरह के मिनरल जो हैं वो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है द हाईएस्ट यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ इन पंजाब, बलोचिस्तान यूजेस वेरी लिटल, कैन यू गिव सम रीजंस फॉर दिस। कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोविंस यूज़ करता है वो पंजाब करता है और सबसे कम जो है इस्तेमाल होती है बलोचिस्तान में। तो इसकी क्या वजह है कि पंजाब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोविंस और बलोचिस्तान बहुत कम। इसका जवाब होगा पंजाब uses a lot of electricity because many of the industries are located there which require a lot of electricity to run. On the other hand, due to lack of industries and smaller population in Balochistan, lesser electricity is used there as compared to Punjab. तो इसको पढ़ने से हमें पता चला कि पंजाब में चूँकि इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं इसलिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, जबकि बलूचिस्तान में इंडस्ट्रीज़ भी बहुत कम है और बलूचिस्तान की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, इसलिए पंजाब की निस्बत बलूचिस्तान में कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर रिसोर्सेज फॉर अ कंट्री। कि किसी भी मुल्क के लिए पावर रिसोर्सेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो क्यों इस्तेमाल होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। पावर रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट, पावर रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज दे आर नीडेड फॉर द रनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि ये इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्रीज़ को चलाने में, घरेलू इस्तेमाल में और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द अदर मेजर इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में दूसरी मेजर इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं। इनमें है वुलन, टेक्सटाइल्स, आर्ट सिल्क, केमिकल्स, कुकिंग ऑयल, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, iron, steel and engineering are major industries of Pakistan. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए which is the largest industry in Pakistan। पाकिस्तान में सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है। कॉटन टेक्सटाइल्स is the largest industry in Pakistan। क्वेश्चन नंबर 8 है मेक अ लिस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान कॉटेज इंडस्ट्री। के पाकिस्तान में जो घरेलू दस्तकारियाँ हैं वहाँ पर जो चीज़ें बनती हैं हमने उनके नाम बताने हैं कि वो क्या क्या हैं।
देखिए, यूटेंसिल्स, कटलरी, पोट्री, शूज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, कारपेट्स, टॉयज, फर्नीचर, कर्व डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स, ऑर्नामेंट्स, डाइंग, प्रिंटिंग एंड टेलरिंग आर ऑल्सो कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 हम नहीं करेंगे, हम अब स्टार्ट करेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हेन वाज द गवर्नमेंट स्टार्टेड द पाकिस्तान मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, के पाकिस्तान में मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को कब स्टार्ट किया गया? इसका आंसर है द गवर्नमेंट स्टार्टेड द पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन 1974। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स, के मिनरल्स की कितने टाइप्स हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक। के मिनरल्स की 2 टाइप्स हैं जिनमें एक मेटालिक है और दूसरी नॉन मेटालिक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हेन वाज रॉक सॉल्ट फर्स्ट माइन इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में रॉक सॉल्ट जो है सबसे पहले इसको कहाँ माइन किया गया? रॉक सॉल्ट वाज फर्स्ट माइन इन पाकिस्तान इन 1872। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द 2 नेम्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स। हमने 2 मेटालिक मिनरल्स के नेम बताने हैं, ये है आयरन और कॉपर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राइट डाउन द 3 वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में कौन से वेज हैं जिनके जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है? इसका आंसर होगा देयर आर 3 वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में 3 तरीके हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो है थर्मल, हाइडल, न्यूक्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट डाउन द माइनर रिसोर्सेज ऑफ पावर यूज्ड इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में माइनर रिसोर्सेज जो हैं वो कौन से हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं पावर के लिए? ये हैं एलपीजी, बायोगैस एंड सोलर एनर्जी आर माइनर रिसोर्सेज ऑफ पावर यूज्ड इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी, के सबसे ज़्यादा पुरानी ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी जहाँ पर ऑयल साफ होता है वो कौन सी है? द अटक रिफाइनरी एट मोरगा रावलपिंडी इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी, कि अटक रिफाइनरी जो है वो सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है पाकिस्तान में। इसके बाद हम अपने MCQs करेंगे। नंबर 1 है, वी यूज़ डैश टाइम्स लेस एनर्जी देन द यूनाइटेड स्टेट्स, कि हम कितने टाइम्स लेस एनर्जी यूज़ करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से? इसका आंसर है 80 टाइम्स। नंबर 2 है, पेट्रोलियम इज मेड फ्रॉम ऑयल। नंबर 3 है, इन डैश द फर्स्ट ऑयल फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट होर 1951। नेचुरल गैस इन पाकिस्तान डैश मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका आंसर है सेकेंड, कि गैस जो है सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी है पाकिस्तान के लिए। नंबर 5 है, द डैश इंडस्ट्री इज ह्यूजली इम्पोर्टेंट टू पाकिस्तान, इसका आंसर है कॉटन। इसके बाद देखिए, मेक योर ओन ग्लॉसरी अबाउट द मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान कंप्लीटिंग द टेबल बिलो यूजिंग द नेम्स ऑफ करेक्ट मिनरल्स, कि आपने अपनी ग्लॉसरी कंप्लीट करनी है कि पाकिस्तान में कौन सी मिनरल की कहाँ किस तरह यूज होती है। सबसे पहले देखिए, आपका था यहाँ पे ब्लैंक थी, द ओनली मेटालिक और माइन ऑन अ लार्ज स्केल इन पाकिस्तान मेनली यूज टू हार्डन स्टील, इसका आंसर है क्रोमाइट। नंबर 2 है ब्राइट है, अ नॉन मेटालिक मिनरल यूज इन मेकिंग पेंट्स, ग्लास, इंसेक्टिसाइड्स मेनली फाउंड नियर खुजदार, बलूचिस्तान। थर्ड ब्लैंक है आपकी, अ डेकोरेटिव स्टोन यूज इन बिल्डिंग्स अकर इन वाइट, ग्रे, येलो एंड ब्राउन कलर, आपका आंसर है मार्बल। नेक्स्ट है, a non-metallic mineral used in cooking, preserving and to make various sodas mainly found in the salt range, इसका आंसर है रॉक सॉल्ट। नेक्स्ट है, used as a raw material for sulfuric acid found in कोहे सुल्तान एंड चेन्नई, इसका आंसर है सल्फर। लास्ट है, रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट ऑल्सो यूज टू मेक ग्लास, इसका आंसर है लाइमस्टोन। उसके बाद कॉलम है मैच द प्लेस विद द मिनरल्स, मैंने मैचिंग की बजाय नंबरिंग कर दी है। जैसे फर्स्ट अगर आपका हुंजा है तो आपका आंसर आएगा रूबीज, किरंज, एंटमोनी, कोयटा,
क्रोमाइट, स्कर्दू एक्वामरीन, कोहेमिरान, फ्लोराइड, स्पिनखान, मैग्नेसाइट, रिकोडिक, कॉपर। उसके बाद आप पेज नंबर 58 पर आएंगे। पेज नंबर 58 पर सी पार्ट है हमारा। द इंडस्ट्री रिसीव्स पावर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, हाउएवर द इंजीनियर्स हैव फॉरगॉटन विच पावर इज कमिंग फ्रॉम विच रिसोर्स। कैन यू हेल्प देम? राइट द नेम ऑफ द एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी। हमने इनके यहाँ जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इन्हें पढ़कर हमने बताना है कि ये जो है पावर रिसोर्स जो है वो क्या है जो हमें मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ बिफोर इट कैन बी यूज इट हैज़ टू बी रिफाइंड, कि इसको इस्तेमाल करने से पहले साफ किया जाता है। 60% ऑफ दिस रिसोर्स इन पाकिस्तान कम्स फ्रॉम लोअर सिंध। अब यहाँ पर हमारे पावर रिसोर्स क्या है? ये है हमारा ऑयल। उसके बाद देखिए, इट इज़ मेड फ्रॉम ऑयल विच इज़ फाउंड डीप बिलो द अर्थ सरफेस, अ ग्रेट अमाउंट इज इम्पोर्टेड एवरी ईयर। यह है पेट्रोलियम। नेक्स्ट है, दिस इज पाकिस्तान सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट सुई। यह है नेचुरल गैस। अब देखिए नेक्स्ट है, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज माइंड in the salt range around Quetta and in lower Sindh. 50% of this resource in Pakistan comes from lower Sindh. इसका आंसर है coal. It is measured in watts and megawatts. It is produced in 3 ways: hydel, thermal and nuclear. इसका आंसर है electricity. Next देखिए, we have only a few units to produce this kind of energy, but we can have more because we have a lot of sunshine. इसका आंसर है solar energy. अब हम करेंगे डी पार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है, इन मोस्ट प्लेसेस इन पाकिस्तान द शॉर्टेस्ट डे इज 9.5 आवर। द प्रोविंस ऑफ पंजाब यूजेस द मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी। अ मिलियन वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड अ मेगावाट। कॉटन प्रोडक्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान आर टेक्सटाइल्स। इसका आंसर है कॉटन प्रोडक्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान आर टेक्सटाइल्स, हाउस होल्ड्स, लिनन, हॉजरी, कैनवस। नेक्स्ट है, मेजर सेंटर्स ऑफ द वूल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान आर कराची, रावलपिंडी। कराची की स्पेलिंग अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं बोल देती हूँ, KARACHI कराची, RAWALPINDI पिंडी, रावलपिंडी। ये 2 शहरों के नाम आप लोग लिख दीजिए। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज फॉर मेकिंग सोप, पेपर, स्टील। The raw materials for making cement are limestone and gypsum. GYPSUM अगर आपको जिप्सम की स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहे तो। लास्ट है, द नेम्स ऑफ द गवर्नमेंट ओन स्टील एंड इंजीनियरिंग प्लांट्स आर पाकिस्तान स्टील मिल्स एंड पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री कराची। उसके बाद कोमा लगाकर आप लिखेंगे हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सला। यहाँ हमारा लेक्चर एंड हो गया है। आपने लेक्चर में करवाया गया तमाम काम अपनी नीट कॉपी पर लिखना भी है, उसको याद भी करना है। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपनी निगरानी में काम करवाएं और याद भी करवाएं। शुक्रिया।